लीजिए, इस शानदार आयोजन सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज हो चुका है। अब मैं स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे प्रिय विधायक माननीय श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी से गुजारिश करूंगा कि एक फूलों का गुलदस्ता आदरणीय सर को भेंट करें। आदरणीय सर, आप कोच साहब गुलदस्ता लेकर आए। इन फूलों की तरह हम सबका जीवन महकता रहे, मुस्कुराता रहे और समाज को यूं ही सुगंध प्रोवाइड करता रहे। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों से गुजारिश यथास्थान आसन ग्रहण करें। अब हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से मैं गुजारिश करूंगा कि पगड़ी जो हमारी सनातन परंपरा में सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है, आप आए और आदरणीय मंत्री जी को सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें, स्वागत करें। और स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा माननीय विधायक श्री अनिल यादव जी से कि प्लीज आप एक शॉल आदरणीय मंत्री जी को भेंट करें। आदरणीय सर, एक शॉल जो सम्मान का प्रतीक, महिमा जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है। सभी सम्मानित साथियों से गुजारिश की यथास्थान विराजमान हो जाएं। धन्यवाद। और ये शानदार पल जब आप और हम सभी हमारे हरियाणा सरकार के इस प्रकल्प जिसको आप पढ़ पा रहे हैं, सांसद खेल महोत्सव 2025, जिसमें रेवाड़ी जिले के लिए बड़ी गर्व की बात कि फुटबॉल और कबड्डी जैसे महनीय खेल हमारे हिस्से आए। मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यह जिम्मेवारी रेवाड़ी जिले को सौंपी। और अब मैं हमारे परम आदरणीय विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह यादव जी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने स्वागतीय संदेश के साथ मुख्य मंच पर आएं और सभी साथियों का और आदरणीय मंत्री जी का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत प्रेषित करें। आदरणीय विधायक माननीय श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी। आज के सुंदर आयोजन सांसद खेल महोत्सव 2025 में मैं हमारे इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि हरियाणा की ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान राव इंद्रजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री का इस खेल उत्सव में करा तो यही रहे हैं, लेकिन फिर भी पहुंचने पर मैं इलाके की तरफ से आप सबकी तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में हमारे कोसली के विधायक भाई अनिल यादव भी बहुत दिन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उनको भी मैं साधुवाद और बधाई देता हूं। साथ में बावल के विधायक आदरणीय कृष्ण कुमार जी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे सरकार हो चाहे रेवाड़ी का विकास हो, ऐसे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी का भी यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत। भाई हुकम सिंह यादव का, हमारे जिला डीसी साहब का भी, अभिषेक मीणा जी का, और सभी भाई सुनील का, भाई राहुल का और सभी सम्मानित साथियों का जो मंच पे शोभायमान है, उन सब का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हमारे लाडले नेता ने, आपने देखा कि सांसद खेल महोत्सव कराने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पे युवाओं की तरुणाई को पहचाना है। और आज खेल के माध्यम से ही हम आज पूरे देश में ही नाम कमा रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम खेलों की श्रृंखला में आज हम ग्रेड लेके आ रहे हैं, आज हम मेडल लेके आ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है, बल्कि पूरा हरियाणा तो कवर करता था, उधर से मेडल भी आते थे, लेकिन मेरे दक्षिणी हरियाणा में ये इस बात की कमी थी। लेकिन आज हम सब लोग मिलके
आदरणीय राव इंद्रजीत जी के नेतृत्व में इन खेलों को भी बढ़ावा बड़ी मजबूती के साथ देंगे। और ठीक इसी तरह से जो आज दो गेम यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, कबड्डी और फुटबॉल, क्योंकि दोनों में ताकत चाहिए और हिम्मत चाहिए। ये तो हमारे पुरानी परंपरा, पुराने खेल थे, लेकिन हम धीरे 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 इन सब चीजों को छोड़ते चले गए। इसीलिए आज उतना शरीर से लंबे चौड़े भले ही हों, लेकिन वैसे अंदरूनी ताकत से हम कमजोर होते चले गए। इस बात को पहचाना राव इंद्रजीत सिंह जी ने और हमारी पूरी टीम ने। और अब आगे से हम भी ये चाहते हैं अगर दक्षिणी हरियाणा के लोग भी अपनी गोल्ड मेडल लेके आए। मैं आप सब लोगों को साधुवाद और बधाई देता हूं। आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो खेलों को बढ़ावा देने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। हमारा जमाना तो कुछ और था और राव साहब का तो हमसे भी आगे कोई जमाना और था। हमारे में तो कवाव थी, बोले पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हुओगे खराब। लेकिन आज हरियाणा की पॉलिसी ये है, हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे। तो आज आपके सामने एक अच्छा वातावरण है, आपके साथ सरकार कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। एक बार पुनः मैं राव साहब का इस खेल महोत्सव में पहुंचने पर इलाके की जनता की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबको बधाई देता हूं इस खेल उत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निसंदेह हमारी माटी खेलों का हमेशा ही एक उत्कृष्टता की तरफ परिगमन करवाने में सक्षम रही है। निसंदेह रेवाड़ी के लिए बहुत ही गर्व की बात जब फुटबॉल और कबड्डी जैसे शौर्य के प्रतीक खेल इस माटी पर आयोजित हो रहे हैं और जब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय मंत्री जी स्वयं पधारते हैं तो यह हमारे लिए और भी सम्मान का विषय हो जाता है। आदरणीय सर, मैं जब आज इस कार्यक्रम के लिए आ रहा तो मेरे घर के सामने 4 बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा बेटा आज तो संडे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि आदरणीय मंत्री जी आएंगे, खेल उद्घाटन है, वहां जाना है। तो वो इतने भावुक से हो गए, उनके चेहरे के भाव, क्योंकि मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, मैं आपके चरणों में प्रेषित करता हूं। जो मेरे घर के बाहर बैठे आदरणीय बुजुर्गों ने महसूस किया, उन्होंने क्या महसूस किया? बेटा तालियों से मेरा साथ देना। कैसे के नहीं हो तो पता नहीं। राव साहब हमारे लिए क्या है, हमारा दिल जानता है। तब कहते हैं कि कैसे के नहीं हो तो पता नहीं, कैसे के नहीं हो तो पता नहीं, ऐसा रिश्ता बना नहीं। राव साहब ते जुड़िया जो रिश्ता और किसे ते जुड़िया नहीं। राव साहब ते जुड़िया जो रिश्ता और किसे ते जुड़िया नहीं। और मैंने कहा ये रिश्ता क्यों जुड़ा? उन्होंने कहा अहीरवाल की माटी का वो सदा बढ़ावे मान रे, साथियां का घना रे लाडला दोस्ता की जान रे। जिसने एक बे अपना कह दे उस खातर फिर सब कुछ सह ले, उस पे दिल फिर जुदा नहीं। जो रिश्ता हमारा जुड़ा आप ते और किसे ते जुड़ा नहीं। और जो खिलाड़ियों ने मेरे को बताया तब कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में बालक राष्ट्रीय स्तर पे छारे से मोदी जी के आगे भी ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। रेवाड़ी का एक ही सपना मान सदा हो आपका बढ़ना, उसमें कसर फिर रवे नहीं। जो रिश्ता हमारा जुड़ा आप ते और किसे ते जुड़ा। आदरणीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। और आप जिन्हें सुनने के लिए आप और हम सब सुबह 10 बजे से ललायित हैं, मैं इन 2 लाइनों के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि चाहे अंधेरा कितनी ही जोर लगा ले, रेवाड़ी की माटी पर पल नहीं सकता, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी जगमगाते सूरज हैं, ये शाम से पहले ढल नहीं सकता। तो आप सभी खिलाड़ियों में शौर्य भरने के लिए जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। जोरदार तालियां।
ठीक है, मैं एक हाथ से पकड़ लूँगा। एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी, एमएलए साहब अनिल जी, एमएलए साहब डॉक्टर किशन कुमार जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अभिषेक मीना जी, एसडीएम सुरेश कुमार, हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स गिरिराज सिंह, ज़िला प्रधान वंदना जी, मनोज यादव ज़िला प्रमुख रेवाड़ी, पूनम यादव चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल रेवाड़ी, राहुल यादव सह संयोजक सांसद खेल महोत्सव, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ममता जी, सभी कोशिश साहिबान, सभी काउंसलर साहिबान, हमारे भूतपूर्व प्रयासी सुनील जी मुसेपुर, अनिल यादव डिप्टी चेयरमैन जिला परिषद, सम्मानित मंच, किसी का नाम रह गया तो बुरा मत मानिए भैया। आज खेल कूद का मौसम में धूप अच्छी निकली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वही सोचा जो लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि इतना बड़ा मुल्क और इतने थोड़े मेडल। मुझे याद है कि एक टाइम के ऊपर रियो डी जेनेरो के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। 2-4 मेडल तो हर एक ओलंपिक में भारत ले बैठता है, चाहे गोल्ड ना हो सिल्वर से ही, सिल्वर ना हो तो ब्रॉन्ज से ही। लेकिन ये रियो डी जेनेरो वाला जो ओलंपिक था, जब मैं पैरा ओलंपिक का प्रधान था, उस टाइम के ऊपर एबल बॉडीड वाले व्यक्ति को एक भी मेडल नहीं मिला, नॉट अ सिंगल मेडल। मैं गया हुआ था, ये गिरिराज भी शायद गया हुआ था उस टाइम के ऊपर। और हमारी अगर जान बचाई, हमारी मूंछ बचाई, तो पैरा ओलंपिक वाले एथलीट्स ने बचाई। 4 गोल्ड मेडल पैरा एथलीट्स ने लिए और उनमें से 2 रिकॉर्ड भी स्थापित किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक्स के अंदर। और जब से भारत सरकार ने, मोदी जी ने, सबने सोचा कि भाई किस तरह से हम अपने देश के अंदर खेलो कूदो भी करो और पढ़ाई भी करो, और ये खेल महोत्सव खेलो इंडिया उसी का परिणाम है। आज मेरा गला बैठा हुआ, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमने ये 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने थे, लेकिन सेशन आ गया लोकसभा का। मोदी जी के आदेश थे कि 25 दिसंबर से पहले पहले हर एक लोकसभा के हलके के अंदर ये प्रतियोगिताएं करवाओ। और जब ये सेशन खत्म हुआ तो हमारे पास इस साल के केवल 10 दिन बचे थे, और मैं सोच रहा था कि भाई इन 10 दिन के अंदर हम ये खेल का, प्रतियोगिता का मामला पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भगवान करे ना, ठीक है, मैं धीरे बोल लेता हूं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया, चाहे वो स्पोर्ट्स विभाग के सदस्य थे, हरियाणा सरकार के मुलाजिम थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, चाहे खिलाड़ी या भूतपूर्व खिलाड़ी थे, ये चुने हुए नुमाइंदे थे, एमएलए साहिबान थे, उन सब ने कहा कि जी 10 दिन के अंदर 31 दिसंबर से पहले पहले हम ये आपका आयोजित करवा देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि ज़िलों के अंदर बांट बांट करके जगह जगह के ऊपर ये प्रतियोगिता हो। उसके फलस्वरूप आज के दिन ये उद्घाटन रेवाड़ी के अंदर हो रहा है। 2 गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं, कबड्डी और फुटबॉल। हरियाणा देश के स्पोर्टिंग प्रांतों में से गिना जाता है। जितने भी मेडल इंटरनेशनल नेशनल आते हैं 40% कहते हैं, अब तो शायद बढ़ भी गया हो। 40% मेरे ज़माने के अंदर हरियाणा के आया करते थे। आज के दिन हरियाणा के अंदर
लोग कहते हैं तंदुरुस्त लोग बचते हैं। और वही चीज मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कहते हैं कि दूध दही का खाना है। आज के दिन दूध दही खाने के बावजूद भी लोग, अगर उनका खून नापा जाए तो उनकी खून के अंदर कमजोरी साबित आती है, क्योंकि वो दूध दही पीने के बावजूद भी हरा खाना पर्याप्त तौर के ऊपर नहीं खाते, और अगर हरा खाना खाते भी हैं तो उसके तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। दूध पीने से हरा खाना जज्ब नहीं होता। कम से कम 2 घंटे हरा खाना पीने, चाहे चटनी खाओ, चाहे पालक का साग खाओ, बथुए का, 2 घंटे के बाद ही दूध पीना चाहिए। ये मैं आज आपके बीच के अंदर खास तौर पे खिलाड़ियों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अनीमा का शिकार आप ना हो तो 2 घंटे बाद ही दूध पियो, हरा खाने के बाद। और आज यहाँ रेवाड़ी, एक जमाने के अंदर, हरियाणा की बात कर रहा हूं, मेरे जमाने के अंदर फुटबॉल के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जितनी भी कॉलेजेस की प्रतियोगिता हुआ करती थी, रेवाड़ी सबसे अव्वल आया करता था। आज के दिन फुटबॉल के ऊपर जोर नहीं दे रहे लोग, आज के दिन कबड्डी पे जोर नहीं दे रहे लोग। हमारे यहाँ तो खैर कबड्डी इतनी ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन पिछले दिनों के अंदर यहाँ एक गांव के अंदर मैं गया था, क्या था वो, खनौड़ा के अंदर, और वहां पर मैंने देखा कि हमारे प्रदेश की बच्चियां बराबर कुश्ती करने लग रही। हमारे जमाने में तो लड़कियां कुश्ती नहीं करती थी, कबड्डी नहीं खेला करती थी, लेकिन आज के दिन बच्ची भी बराबर का खेल खेल रही हैं, और ऐसे मैस्कुलिन गेम्स के अंदर भी अपना नाम कमा रही हैं, जैसे कि कबड्डी हो। तो भाइयों और बहनों, और खास तौर पे खिलाड़ियों, मेरी भी आशा है कि जो आज से 50 साल पहले खेल का मन बड़े बूढ़ों में हुआ करता था, गांव गांव के अंदर लोग खेल करा करते थे, वो दोबारा से उस तरह का माहौल हमारे गांव के अंदर पैदा हो। हमारे को लीड लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर सबसे प्रसिद्ध खेल कूद के अंदर हमारा जब प्रदेश माना जाता है, तो हमारे आने वाली नस्ल किस तरह से कमजोर हो सकती है, और उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर डाली, मेरे जैसे और एमपी के ऊपर डाली, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी डाल दी, और चुने हुए नुमाइंदों को भी डाली है कि 2028 नहीं से तो 2032 के अंदर तो भारत उन श्रृंखला में पहुंच जाए जहां पर खेल कूद के अंदर प्रसिद्ध मुल्क की श्रृंखला होती है। आज हम देखते हैं 1, 2, 4 गोल्ड, और उसके बाद छोटे छोटे कम सिल्वर, कम ब्रॉन्ज, ये हमारे को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्योंकि 2-4 इंडिविजुअल लोग गोल्ड कमा लेते हैं, तो हमारा दर्जा बढ़ जाता है। हमारा जो पिरामिड है खेल कूद का, जितना चौड़ा होगा उतनी ज्यादा शिखर के ऊपर उसकी चोटी पहुंचेगी। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपके पिताजियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं, आपके माताओं को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई, खेल कूद के बिना आपका जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। टेलीविजन देखकर आप लोग दुरुस्त नहीं हो सकते, आपकी मानसिकता के अंदर फर्क आ जाएगा। जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के टीम वर्क होता है, वो टेलीविजन के सामने बैठ करके नहीं हो सकता। खेल के मैदान में हो, थोड़ी चोट लग जाए कोई बात नहीं, सुधर जाओगे। जवान हो, हड्डी भी टूट जाएगी तो भी कोई बात नहीं, जल्दी टूट जाए, जल्दी सुधर जाती है। मेरी उम्र के अंदर हड्डी टूट जाए तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो फटाफट हो जाएगी। हमारे को हरियाणा फिर से शिखर के ऊपर लाना है। हमारे को इंडिविजुअल हरियाणा नहीं, हरियाणा का बेस खिलाड़ियों का बढ़ाना है। और उसी आज के दिन मुहिम के अंदर हम सब स्टेज के ऊपर बैठे वाले साथी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया है, मेरे को तो रत्ती पर भी बोझ महसूस नहीं हुआ।
सारा कुछ ये बैठे लोगों ने किया है और आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रूप से फैसला होना चाहिए कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। जब मैं खेल के मैदान में जाया करता तो मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड वाले अपने खिलाड़ी को मेडल दिलवाने के लिए ओढ़ सोड़ कर देते थे। अमेरिका जाओ, रूस जाओ, जहां पर भी जाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ावा देने के लिए मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्पोर्टिंग नेशन के अंदर ये मामला देखा है। लेकिन आज मैं यूं कहता हूं, सब हरियाणा वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। हरियाणा की अनेक टीम शायद नहीं हो, लेकिन हमारे गुड़गांव लोकसभा की टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। आने वाले समय के अंदर, अगले साल में, दूसरे अगले साल के अंदर, मोदी जी के कहने के अनुरूप और उससे एक कदम आगे बढ़ करके मेरा ये प्रयास रहेगा कि बाकी और एमपीज अपने अपने हलकों के अंदर खेल की प्रतियोगिता कराएं ना भी कराएं, लेकिन मेरे को आज के दिन मल्टीनेशनल कंपनी जो गुड़गांव के अंदर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो रेवाड़ी हैं, इन्होंने भी कहा है कि हमारा जो ये चंदा है ये हम सालाना कर देंगे। और मेरी ये मंशा है कि आज ये सिर्फ गुड़गांव लोकसभा की प्रतियोगिता है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर इंटर लोकसभा प्रतियोगिता भी कराने की मेरी मंशा है। अगले 3-4 साल के अंदर अगर इसी तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट जारी रहा, इसी तरह से खिलाड़ी आ गए, इसी तरह से बढ़ावा मिला, तो हो सकता है कि हमारा ये हरियाणा अकेला उस स्थान पर पहुंच जाए जहां सारे मुल्क के आज के दिन मेडल कुल मिलाकर के बनते हैं। ये हो सकता है। हम आपके साथ रहेंगे। जो कोचेज हैं उनसे ये निवेदन मैं कर रहा था कि भाई जैसे कि आप लोग फैसला करेंगे, नंबर 1 आया, नंबर 2 आया, ये टीम ने गलती करी, उस टीम ने गलती नहीं करी, तो भाई आपको आज के दिन अगर रेवाड़ी के हो तो रेवाड़ी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। आप अगर झज्जर के हो तो झज्जर का पक्षधर नहीं होना चाहिए। गुड़गांव के तो गुड़गांव का पक्षधर नहीं होना चाहिए। आपको तो खेल का पक्षधर होना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ के तौर के ऊपर आप लोगों ने फैसला लेना है। जब भी इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय के अंदर यूं कह रहे हैं कि जब सारा का सारा प्रदेश हमारे पीछे लगा हुआ है, सारे के सारे कोच हमारे भीम अवार्ड वगैरह, अर्जुन अवार्ड वाला कितने बैठे हैं आप? इस चीज के लिए मेरी उम्मीद है और मैं आपका साथ देने के लिए आज स्टेज के ऊपर भाषण देने लग रहा हूं। लेकिन 4 साल बाद भी मेरी स्थिति वही रहेगी जो आज कह रहा हूं मैं, कि मैंने स्पोर्ट्स को अपने जिले के अंदर, अपने लोकसभा के अंदर बढ़ावा देना है और इन लोगों का मेरे को साथ मिलता रहा तो आने वाले समय के अंदर हम गोल्ड मेडलिस्ट यहां से निकाल करके भेजेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आश्वस्त करें आदरणीय मंत्री जी को कि निसंदेह आपके नेतृत्व में हमारा जिला रेवाड़ी जरूर गोल्ड मेडल लाकर खेलों की पृष्ठभूमि को और भी अलंकृत करने का सुनहरा कार्य करेगा। और लीजिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो महनीय साथी हैं जिन्होंने विभिन्न आयोजनों को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो आज आदरणीय मंत्री जी से उपहार स्वरूप एक ट्रक सूट प्राप्त करेंगे। तो मैं सम्मान की इस प्रक्रिया में गुजारिश करूंगा एक ट्रक सूट जो साथी हैं वो सज रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रिय विधायक माननीय श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी आदरणीय सर से एक ट्रक सूट प्राप्त करेंगे सर, क्योंकि दौड़ने के क्योंकि परिधान अपने आप में एक संदेश बनता है खिलाड़ी के लिए। तो एक ट्रक सूट आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे प्रिय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी को उपहार स्वरूप भेंट करते हुए, और इनके बाद एक ट्रक सूट आदरणीय हमारे डॉक्टर किशन कुमार जी एमएलए बावल, प्लीज आदरणीय डॉक्टर साहब आप प्लीज आए, और एक ट्रक सूट आदरणीय मंत्री जी से उपहार स्वरूप प्राप्त करें आदरणीय सर। और इसी क्रम में एक ट्रक सूट आदरणीय विधायक अनिल यादव जी एमएलए कोसली
आप भी सर से उपहार स्वरूप प्राप्त करें। आदरणीय विधायक अनिल यादव जी और हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी प्रिय बहन वंदना पोपली जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी, हम मौजूद हैं। बहन जी आप भी आए और आदरणीय सर से उपहार स्वरूप ट्रक सूट आप प्राप्त करें। आदरणीय बहन जी जिनका स्नेह हमें निरंतर मिलता रहता है, छोटे से छोटा आयोजन, चाहे बाल भवन का हो, चाहे इस राव तुलाराम स्टेडियम का। और अब हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री अभिषेक मीणा जी, प्लीज आप आ गए हैं सर, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रशासनिक इकाइयों का निर्वहन करते हुए हमारे भारत सरकार के विभिन्न प्रकल्पों को आम जन तक पहुंचाने का सारा जो कार्यभार आदरणीय सर बड़ी निष्ठा से हम सब साथियों के माध्यम से करते हैं, कराते हैं। सर आप भी ये सम्मान प्राप्त करें। अब कुछ साथी जिनको हम शॉल भेंट करेंगे, उस क्रम में श्री मनोज कुमार जी, जिला प्रमुख रेवाड़ी, इनको आप शॉल भेंट करें। आदरणीय मनोज कुमार जी, जिला प्रमुख रेवाड़ी, आप आदरणीय सर से एक सम्मान के रूप में, प्रेम के रूप में, उपहार के रूप में एक शॉल प्राप्त करेंगे। और क्रम में इनके बाद प्लीज हमारे जो व्यवस्था के साथी हैं शॉल लेकर आए, जोरदार तालियां बजे। और क्रम में मैं हमारे मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली उप जिला प्रमुख बहन जी श्रीमती नीलम जी, प्लीज आप आए। उनके अच्छा आप आए सर। और क्रम में आगे हमारे नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन मैम आदरणीय श्रीमती पूनम यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आए और आदरणीय मंत्री जी से एक सम्मान स्वरूप शॉल प्राप्त करें। और क्रम में आगे नगर परिषद धारूहेड़ा के चेयरमैन हमारे प्रिय भाई कंवर सिंह यादव जी, प्लीज नहीं है, चलिए। हमारे समाज सेवी श्री राहुल यादव जी, प्लीज आप भी समय समय पर हमारा सहयोग करते रहते हैं, आप आए। और सर ये मेरा भी एक अतिरिक्त सौभाग्य है कि आज मुझे भी आपसे शॉल प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, तो आप मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। आदरणीय बाबूजी हुकमचंद जी, प्लीज आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे पूर्व में आप भाजपा जिला अध्यक्ष सर, प्लीज आप आए, जो वर्तमान में भी हमारा हमेशा सहयोग करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। शॉल जी, जोरदार तालियों से अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद सर। अब मैं एक बार आप यथास्थान विराजमान हो जाएं। अब मैं हमारे तीनों महीने विधायक जो यहाँ उपस्थित है उनसे गुजारिश करूंगा कि आदरणीय सर को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी, कृष्ण कुमार जी और अनिल कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि आदरणीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी को भी आप अपनी तरफ से धन्यवाद सर। आप प्लीज यथास्थान विराजमान हो जाएं। अब जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज की शानदार सुबह सजाई गई, मैं माननीय गिरिराज सिंह उप निदेशक खेल विभाग द्वारा गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आएं और सभी मेहमान अतिथियों के साथ साथ आदरणीय मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह जी का यहां से आभार प्रकट करें कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर आज खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। आदरणीय गिरिराज सिंह उप निदेशक खेल विभाग। सर नमस्कार, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, धन्यवाद करना चाहता हूं सभी हमारे एमएलएगण का, धन्यवाद करना चाहता हूं डीसी साहब का
और मंच पर सभी विराजमान अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी बच्चे आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने खेल को खेल की भावना से खेलो। और अभी कोचिज से रिक्वेस्ट है कि साहब जो इंट्रोडक्शन करेंगे दोनों टीमों को लाइन अप करें। धन्यवाद सर। हम आपके कुशल मार्गदर्शन का आभार प्रकट करते हैं। आप कोचिज से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज खिलाड़ियों के परिचय हेतु उन्हें सज्ज करें। सामने हमारे कोच साहिबान। हाँ जी, प्लीज आप आगे थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं। हाँ जी, स्टार्ट करें सर। हाँ जी, सम्मानित मंच से आग्रह है कि प्लीज जो हमारे फुटबॉल और कबड्डी के ऊर्जावान खिलाड़ी हैं वो अपना परिचय आपको प्रेषित करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज की इस यादगार सुबह के लिए दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद, धन्यवाद।
के आए हो?